जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों का दोस्तों बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि सर इंडिया पोस्ट में कौन कौन से पोस्ट के लिए भर्ती निकल के आ रही है। हम यूट्यूब पर कई प्रकार के वीडियोस देखते हैं कि भारतीय डाक विभाग में मेल गार्ड का भर्ती आ रहा है, पोस्टमैन का भर्ती आ रहा है, जीडीएस का भर्ती आ रहा है। तो इसका क्या क्लू है, किस आधार पर बताया जा रहा है कि वैकेंसी आ रही है। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को हम पूरी A to Z जानकारी देंगे कि किस किस पोस्ट के लिए कितना कितना सीट के लिए वैकेंसी निकलने वाला है, और साथ में दोस्तों ये सब का क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, एज लिमिट वगैरह क्या होगी और किस आधार पर दोस्तों हम बता रहे हैं। सारा A to Z दोस्तों जानकारी देंगे, तो आप लोग कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए ये होने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 नवंबर 2022 को इंडिया पोस्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in, उस वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन डाला गया है भारतीय डाक के द्वारा, और उस नोटिफिकेशन में दोस्तों कुछ कुछ वैकेंसीज का शेड्यूल जारी किया गया है। उसका पोस्ट जारी किया गया, कितने सीट के लिए वैकेंसी है, उस पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, सैलरी कितना रहेगा, एज लिमिट वगैरह क्या रहेगा, सारा डिटेल उन्होंने बता रखा है। ठीक है, और यूट्यूब पर जितने भी प्रकार के आपने वीडियोस देखा है कि इंडिया पोस्ट में भर्ती आ रही है, सारे के सारे दोस्तों सही बात है। इंडिया पोस्ट में बम्पर भर्ती दोस्तों आने वाली है, क्योंकि भारत सरकार दोस्तों मिशन मोड में है, रेलवे भी मिशन मोड में है, एसएससी भी मिशन मोड में है, और जितनी भी वैकेंसी दोस्तों निकलेगा उसमें से रेलवे का योगदान रहेगा, एसएससी रहेगा। इसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाला जो आपका डिपार्टमेंट है वो है भारतीय डाक विभाग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 15 नवंबर को जो नोटिस जारी किया गया उस नोटिस में क्या क्या बताया गया है कि कौन कौन सा पोस्ट है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए टोटल पोस्ट की यदि बात करेंगे तो 98,083, ठीक है, 98,083 पोस्ट के लिए दोस्तों बम्पर भर्ती निकल के आने वाला है। इस पे कौन कौन सा वैकेंसी रहेगा, देखिए सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बताने से पहले आपको हम बता देते हैं इंडिया पोस्ट के बारे में। देखिए इंडिया पोस्ट दोस्तों जो भारतीय डाक विभाग है, भारत सरकार का सूचना मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर ये आता है, जो कि फुल्ली सरकारी वैकेंसी आपके लिए होने वाला है। ठीक है, देखिए इस पे 3 तरह का पोस्ट के बारे में मेनली चर्चा किया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पोस्ट है पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन में 59,099 वैकेंसी है, 59,099 टोटल पोस्ट पोस्टमैन में इतना है। इसके बाद जो अगला वैकेंसी वो है मेल गार्ड। ठीक है, सारा का क्वालिफिकेशन हम बताएंगे। मेल गार्ड की बात करेंगे तो 1445 सीट है, 1445। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है दोस्तों वो है MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इस पे 37,539 सीट है। ठीक है, यदि सबको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 98,083 दोस्तों टोटल सीट आपका हो रहा है। तो मेनली इस पोस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसी निकल के आने वाला है भारतीय डाक विभाग में। अब आपका सवाल है कि क्या इस पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, क्या मेरिट के आधार पर होगा, जीडीएस जैसा होगा, क्या होगा, सारा ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों एक एक करके आपको हम क्वालिफिकेशन और एज लिमिट समझाते हैं। ये है दोस्तों पोस्ट यानी पद का नाम, योग्यता और एज लिमिट। देखिए सबसे पहले बात करेंगे पोस्टमैन की। ठीक है, तो पोस्टमैन में मांगा जाएगा दोस्तों 12th पास, 12वीं पास इस पे मांगा जाएगा। ठीक है, इसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से 27 साल इस पे आपका उम्र सीमा होना चाहिए। बाकी ओबीसी को 3 साल का छूट मिल जाएगा, SC ST को 5 साल का छूट मिल जाएगा। और एज कब से गिनेगा ये विज्ञापन आने के बाद दोस्तों पता चलेगा। तो ये जो पोस्टमैन है इसका वैकेंसी कितना है, 59,099। ये जीडीएस नहीं है दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक नहीं है, ये पोस्टमैन है। इस पे 12th लेवल का ये जॉब है, 12वीं स्तर का है। ठीक है, और दूसरा जो वैकेंसी वो है मेल गार्ड। मेल गार्ड में भी वही कंडीशन है, 12th पास मांगा गया है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पोस्टमैन का जो क्वालिफिकेशन है इस पे 12th पास तो मांगा ही गया है, साथ में दोस्तों इस पे 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए पोस्टमैन पोस्ट के लिए। समझ में आ गया, यानी जो डाकिया वाला पोस्ट है इस पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगेगा। ठीक है, 12th पास के साथ साथ परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं रहता इस पे, आर्ट साइंस कॉमर्स सभी विद्यार्थी इसको अप्लाई कर पाएंगे। अगली जो वैकेंसी मेल गार्ड, इस पे भी 12th पास मांगेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। हालांकि सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, लेकिन आपका कंप्यूटर का ज्ञान इस पे मांगेगा। उम्र इसमें भी दोस्तों 18 से 27 साल मांगेगा। और तीसरी वैकेंसी है MTS, इसका दोस्तों योग्यता नहीं बताया गया विज्ञापन में, हालांकि इस पे योग्यता आपका 10th पास ही मांगेगा। ठीक है,
योग्यता क्या मांगेगा? 10th पास। अब यहां पर बहुत ज्यादा चर्चा में है दोस्तों, और नोटिफिकेशन में भी ये लिखा है, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि ये जो मेल गार्ड है इसको क्या CHSL में शामिल कर दिया जाएगा, और बहुत ज्यादा संभावना है दोस्तों कि ये जो 2 एग्जाम है इसको SSC के द्वारा कंडक्ट करवा दिया जाए। ठीक है, ये जो 12th लेवल का जॉब है इसको शामिल किया जा सकता है SSC CHSL में, और ये जो MTS का वैकेंसी है जिसपे 37,539 है, इसको SSC MTS में शामिल करके वैकेंसी निकाल सकता है। ठीक है, या फिर यह भी हो सकता है कि डाक विभाग ही इसका एग्जाम कंडक्ट करवाए, ये अभी दोस्तों कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है कि ये जो है आपका SSC के द्वारा इसका एग्जाम लिया जा सकता है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की यदि बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। कोई भी वैकेंसी है इंडिया पोस्ट में, उसका क्या होगा? परीक्षा होगा। परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, और कुछ कुछ पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, और यदि इन सारे एग्जाम्स को SSC कंडक्ट करवाती है तब तो आपको SSC का सिलेबस पता ही है। हो सकता है SSC इसके लिए स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाए। तो SSC यदि एग्जाम कंडक्ट करवाती है दोस्तों तो उसमें क्या क्या पूछेगा? आपका जीके रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा और इंग्लिश रहेगा। ठीक है, ये 4 सेक्शन से दोस्तों मेनली SSC क्वेश्चन पूछती है। तो आपको इन चारों सेक्शन को मैनेज करके चलना पड़ेगा। यदि इंडिया पोस्ट की वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे हैं तो इन 4 सेक्शन को आप अभी से कवर अप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जीके, मैथ, रीजनिंग और ये जो सिलेबस हम बताएं इंग्लिश, ये 4 सेक्शन को मेनली आप कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों 98,083 पोस्ट के लिए दोस्तों भर्ती निकल के आने वाला है। ये बात जो है बिल्कुल सत्य है, 100% सही है, और वैकेंसी आएगा। अब यहां पर सवाल उठता है कि वैकेंसी कब आ रही है, ध्यान दीजिएगा, और सैलरी दोस्तों इस पे कितना मिलेगा। वैकेंसी कब आ रही है? देखिए, इस सैलरी दोस्तों इस पे ग्रेड पे वगैरह रहेगा। ऐसा नहीं कि GDS वाला एक मुश्त 10,000 12,000 वेतन मिलेगा, वैसा वेतन दोस्तों ये नहीं है। ये ग्रुप C का वैकेंसी है दोस्तों, इस पे आपका अच्छा खासा वेतन रहेगा, लगभग 30,000 35,000 इस तरह आपका सैलरी दोस्तों इस पे है। तो वेतन अपने आप में काफी ज्यादा है। ये परमानेंट जॉब है, समझ में आ रहा है? ये क्या है? परमानेंट जॉब है। और ये जो पोस्टमैन वाला वैकेंसी है दोस्तों, अभी जो GDS में लोग काम कर रहे हैं उनका यदि 10th पास क्वालिफिकेशन है फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो GDS में अभी काम कर रहे हैं, और जो फ्रेशर्स हैं, एकदम फ्रेशर हैं, उनका क्या? उनका 12th पास क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा दोस्तों। और वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, नोटिफिकेशन में आपको हम सारा चीज दिखा दिए। अब यहां पर सवाल उठता है कि वैकेंसी कब आ रही है। देखिए दोस्तों, इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। वैकेंसी हो सकता है अगले सप्ताह आ जाए, अगले महीने आ जाए, या फिर 2 महीना में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो वैकेंसी जो है दोस्तों 2023, देखिए 2023 के शुरुआती महीनों में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च तक में आप लोगों का वैकेंसी दोस्तों लगभग आने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, हो सकता है दिसंबर में भी वैकेंसी आ जाए, जनवरी में भी आ जाए, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार मिशन मोड में है, भारत सरकार मिशन मोड में है दोस्तों, कि आने वाले 18 महीनों में 1 लाख नई भर्तियां करनी है। क्योंकि आपको पता ही दोस्तों कि 2024 में क्या है, चुनाव है, और उससे पहले जितने भी रिक्रूटमेंट खाली हैं सभी को केंद्र सरकार मिशन मोड में भरने जा रही है। ठीक है, और हो सकता है ये सारी चीजें दोस्तों SSC को हैंड ओवर कर दिया जाए, SSC इसका एग्जाम ले सकती है। रेलवे में भी दोस्तों बहुत प्रकार की भर्ती आ रही है। रेलवे RPF हो गया, रेलवे आपका TT हो गया, LP टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप D हो गया, तो बहुत सारे का भर्ती दोस्तों आने वाला है। तो मेनली पोस्ट ऑफिस में क्या बात करेंगे कि ये जो सेक्शन है दोस्तों आपको इसको कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि ये सब यदि वैकेंसी निकलेगा तो ये सब से एग्जाम आपका लिया जाएगा। इस सब एग्जाम में पूछेगा, जरूर पूछेगा, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश। तो इन सिलेबस को आप लोग दोस्तों अभी से कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। समझ में आ गया? देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर कंपटीशन की तैयारी के लिए मैथ का कौन सा बुक पढ़े। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को SK यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। इस पे क्या है कि अंक गणित और एडवांस दोनों इस पे दिया गया है, जो कि मैथ का शॉर्टकट ट्रिक का यूज किया गया इस पे बहुत ज्यादा। ठीक है, जो कि आपका SSC, रेलवे और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। और इस बुक की खासियत
खासियत क्या है दोस्तों कि इस पे 3300 से ज्यादा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अभी तक का एसएससी, रेलवे में और पुलिस में जितना भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसका शॉर्टकट ट्रिक से आपको इस पे आंसर भी देखने को मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन आया था, उसको शॉर्टकट ट्रिक से आप कैसे बना पाइएगा। तो इस बुक की बहुत सारी खास बातें हैं दोस्तों, ठीक है। और इस पे गलती होने की कोई संभावना नहीं है, काफी अच्छा कलेक्शन इस पे मिल जाएगा। और ये बुक जो दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो आप इसको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप इसको खरीद सकते हैं, या फिर आप इसको नजदीकी किताब दुकान में जाकर के मार्केट से भी ले सकते हैं। और यहां पर जो आपको नोटिफिकेशन दिखाए दोस्तों, इसको आप इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। 15 नवंबर देखिएगा, वहां पर लिखा हुआ है 15 नवंबर 2022। उस डेट पर यदि आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नोटिस डाउनलोड होकर आ जाएगा, लगभग 6-7 पेज का। तो उस नोटिस में दोस्तों ये सारा डिटेल दिया गया है, तो आप उसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। यदि डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर हम इसका डिटेल डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको दोस्तों हल्के में आप लोग मत लीजिएगा कि इंडिया पोस्ट में बहुत ज्यादा भर्ती आने वाली है, ये बात 100% सही है, लेकिन कब आने वाली है इसका किसी को पता अभी नहीं है, लेकिन वैकेंसी कंफर्म आएगा, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, ठीक है। और 10th के परसेंटेज के आधार पर इस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, इस पे परीक्षा लिया जाएगा, तो इस पे अच्छा खासा तैयारी का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉमेंट में बताइए, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। जैसे जैसे वैकेंसी निकलता है सारा का अपडेट इस चैनल पर आप लोगों को हम बराबर देते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।